ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम ज्योतिष के सफ़र में कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ आपको संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। आप परिचित हैं कि एक कुंडली का प्रारूप है और कुंडली के प्रारूप में 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 राशियां होती हैं। तो प्रत्येक घर में एक राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जब जन्म होता है बालक या बालिका का, तो उस समय कौन ग्रह किस राशि में था उसको इन्हीं 12 घरों में अंकित किया जाता है और उसी के अनुरूप उसके जीवन का भाग्य फल रहता है। तो आज का हमारा विषय यह है कि जन्म कुंडली में सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्या भाग्य फल रहेगा। तो आज आपके सामने हम आपको ये कुंडली में दिखा रहे हैं कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि मेष राशि में हो, तो मेष राशि में हो और चंद्रमा की उस पर दृष्टि हो, तो 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो सकता है। 1 नंबर जहाँ पर भी कुंडली में होगा वो मेष राशि में ही माना जाएगा। तो मेष राशि में सूर्य हो और तुला में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि अपने से 7वें घर पर पड़ती है। तो यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये मेष का सूर्य है और चंद्रमा से दृष्ट है, तो ये व्यक्ति जीवन में गरीबी का सामना उठाएगा। इसकी स्थिति सदैव गरीब रहती है, धन से कमज़ोर रहती है। यही सूर्य अगर सूर्य 2 नंबर की राशि में है, वृष राशि में, और चंद्रमा से दृष्ट है, तो चंद्रमा कहाँ पर होगा। चंद्रमा सदैव अपने जो है 7वें घर पर दृष्टि डालता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रमा यहाँ 8 नंबर की राशि में होगा। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। आप इसी तरीके से चंद्रमा जिस घर में हो उस पर 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो 7वें घर पे अगर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी चाकरी से अपना जीवन यापन करने वाला होता है। यदि सूर्य मिथुन राशि में है, यहाँ पे सूर्य है और चंद्रमा से दृष्ट है, तो चंद्रमा कहाँ होगा। तो उसका चंद्रमा जो है यहाँ पर होगा 9 नंबर की राशि, जिसको धनु राशि कहते हैं। तो यहाँ से गिने आप 1 2 3 4 5 6 7। तब चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। यदि सूर्य मिथुन राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन जो है ये भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। आर्थिक दृष्टि से ये व्यक्ति निर्धन रहते हैं। ते हैं जिनका चंद्रमा धन में हो और सूर्य मिथुन राशि में हो,
तो ये व्यक्ति धन से कमज़ोर रहते हैं, निर्धन जीवन व्यतीत करते हैं। और जिनका सूर्य कर्क राशि में हो और चंद्रमा मकर में हो, ऐसे व्यक्ति, तो इनका चंद्रमा की सदैव अपने से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि रहती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा व्यक्ति जो है नेत्र की बीमारी से परेशान रहता है, ऐसा व्यक्ति नेत्र रोगी हो जाता है। लेकिन अगली राशि में देखें, जिनका सूर्य सिंह राशि में हो और चंद्रमा कुंभ राशि में हो, तो चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा और हर तरीके के जो है साधन होंगे, साधन संपन्न होगा, समाज में बहुत अच्छा वैभव होगा, समाज में ख्याति और प्रतिष्ठा होगी और धन धान से परिपूर्ण रहेगा। एक राजसी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। जिनका सूर्य सिंह राशि में हो और चंद्रमा कुंभ राशि में हो, तो चंद्रमा की 7म दृष्टि 5वें घर पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति हर तरीके से साधन संपन्न, वैभवशाली, प्रतिष्ठावान व्यक्ति होगा। अब चलते हैं जिनका सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य कन्या राशि में है और चंद्रमा मीन में है। तो चंद्रमा की 7म दृष्टि कन्या राशि में पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये भी पैसे से, पद प्रतिष्ठा से, वाहन सुख से, घर मकान वैभव से परिपूर्ण रहेगा। ये भी व्यक्ति एक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होगा। जिनका सूर्य कन्या में होगा और चंद्रमा मीन में होगा, तो चंद्रमा की 7म दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छे लाभदायक फल देने वाली होगी। अब अगला ग्रह देखें आप, जो है अगला हाँ, जैसे अब ये राशि आपकी जो है तुला राशि है। तो तुला राशि में जिनका सूर्य हो, फिर चंद्रमा कहाँ हो, मेष में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है जिनका चंद्रमा मेष में है और सूर्य तुला राशि में है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से अच्छे नहीं होते। इनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। ये थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिसको आज समाज में आप कहते हैं कि बहुत दुष्ट व्यक्ति है। तो इसी टाइप का इनका स्वभाव होता है। स्वभाव से सौम्य नहीं होते। अब अगला ग्रह देखें आप, यदि सूर्य 8 नंबर की राशि में वृश्चिक राशि में है, यदि सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो चंद्रमा कहाँ होगा, वृष में, 2 नंबर की राशि में। तो चंद्रमा की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी 7वें घर पर, तो ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर होगा। जिसको आप निर्धन कहें, गरीब कहें, इस टाइप का व्यक्ति होगा, जिसका जीवन धन से बहुत दुखी रहेगा। ऐसे व्यक्ति
गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं, निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहते हैं, समस्याएं इनको घेरे हुए रहती हैं। अब अगला आप चलें जिनका सूर्य धनु राशि में है, सूर्य जिनका धनु राशि में है और चंद्रमा जो है किसमें, मिथुन राशि में है। तो चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि यहाँ धन राशि पर पड़ेगी, सातवें घर पर। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो है बहुत अच्छा नहीं रहता। ये व्यक्ति दंड फंद करने वाला जो है व्यक्ति होता है, जिसका समाज में कोई अच्छा बहुत विश्वास नहीं रहता है, कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं होता। ये छल कपट दंड फंद में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगला आप देखें जिनका सूर्य मकर राशि में है, ये 10 नंबर की मकर राशि में है। और ये 10 नंबर यहाँ पर तो हमने लिख रखा है, आपकी कुंडली में किसी भाव में हो सकती है। ये तो आप अपनी कुंडली में देखें कि 10 नंबर में ये सूर्य है और चंद्रमा कहाँ पे है चतुर्थ 4 नंबर की राशि में, कर्क राशि में चंद्रमा है और मकर राशि में सूर्य है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर रहता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर रहता है। ये भी गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। अगला आप देखें जो है, यदि सूर्य आपका कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में है और चंद्रमा जो है सिंह राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति, ये जो है ये लाभ का भाव है 11 नंबर, तो यहाँ पर सूर्य है और चंद्रमा की 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो है धन भी खूब कमाएगा और प्रतिष्ठा भी खूब कमाएगा। धन और प्रतिष्ठा दोनों ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहती हैं और ये व्यक्ति लोकमान्य होगा, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों से लोग परिचित होंगे, नाम से जानते होंगे कि ये फलाने व्यक्ति हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और प्रसिद्धि के साथ साथ धन दौलत वाहन सुख इनको जीवन में सभी सुख प्राप्त रहते हैं। अब अगला देखें आप, यदि अगली राशि ये है आपकी मीन राशि, तो मीन राशि में यदि सूर्य है और चंद्रमा जो है कहाँ है, कन्या राशि में। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है तो अच्छे कार्य करने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जिसके काम जो है दुष्टता भरे होते हैं। इनके काम की जो है सराहना नहीं की जा सकती। इनका काम समाज से उपेक्षित ही काम होता है, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का काम में ये रुचि रखते हैं। तो आज आपको हमने कुंडली में सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि से होने वाले प्रभाव के विषय में जानकारी दी। आपके कुंडली में किसी भाव में, किसी राशि में चंद्रमा हो सकता है, किसी भाव, किसी राशि में सूर्य हो सकता है, लेकिन
जहाँ पर सूर्य हो और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, उस भाव से आप मिलान कीजिए। ये जहाँ सूर्य है या जहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा है, आप उससे 7वां भाव एंटी क्लॉकवाइज गिने, यह 7वें भाव में सूर्य है और कौन सी नंबर राशि लिखी हुई है, तो उस हिसाब से आप अपना मिलान कर लें। आपको ये जो कुछ बताया जा रहा है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आपको हमने बताया है भाग्यफल, और आपको कुंडली विश्लेषण या निर्माण संबंधी कोई आवश्यकता है तो हमारे फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं 94 50 38 18 37 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद।